भाई 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 में आप अपने लिए कोई बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना भाई इस सुपर बाइक के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी अपने साथ में अवेलेबल हो चुकी है टीवीएस अपाचे 310। काफ़ी ज़बरदस्त है। क्या कुछ अपडेट्स टीवीएस ने इसमें साल की स्टार्टिंग में किए हैं और क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है, कितना माइलेज देती है और भाई कितना कुछ इसने टीवीएस को प्रोवाइड कराया है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भाई इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इसका जो कर्व वेट है ना भाई 174 kg, 174 kg आपको इसमें वेट देखने को मिलता है। सीट हाइट आपको इसमें 810 mm की देखने को मिलती है। सीट पर मैं एक बार इसके बैठ कर भी दिखाता हूँ भाई, देखिएगा। इसकी जो सीट है काफ़ी कम्फर्ट है और मेरी हाइट लगभग भाई 6 फीट के आसपास है, तो मेरे पैर आराम से धरती को टच कर रहे हैं। जिन लोगों की हाइट लगभग भाई 5'5" है, 5'4" है, उनके लिए भी ये बाइक ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाली है। 2025 में अगर आप इस बाइक को परचेस करने की सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा भाई। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ना भाई 180 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। भाई इसके फ्रंट लुक से बात करते हैं। अब फ्रंट में इसके क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखिएगा। मैं इसका फ्रंट लुक आपको थोड़ा सा इसको राउंड घुमाता हूँ और अब देखना भाई इसका फ्रंट लुक काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी एग्रेसिव लुक इसका फ्रंट में देखने को मिलता है। ये देखे भाई हेडलाइट काफ़ी ज़बरदस्त है। थोड़ा पास आके दिखाना भाई इधर से। हेडलाइट का लुक देखना काफ़ी एग्रेसिव लुक है और यहाँ पर इसके DRL देखने को मिलते हैं, ये देखिएगा। और इसकी हेडलाइट को हम ऑन ऑफ इसमें स्विच भी दिया गया है। इसकी लाइट को हम कंट्रोल्स भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका सभी डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हॉर्स का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर RTR 310 को यहाँ पर मेंशन किया गया और यहाँ पर नंबर प्लेट का सेक्शन है। हैजार्ड लाइट का फीचर्स भी मिलता है और भाई इसके जो साइड टर्न इंडिकेटर है ना वो थोड़े से फ्लेक्सिबल तो नहीं है, लेकिन आपको LED में देखने को मिलता है। इंडियन फ्लैग का लोगो सिर्फ आपको TVS की बाइकों पर ही देखने को मिलेगा भाई, और किसी बाइकों पर आपको TVS का जो है ना ये लोगो इंडियन फ्लैग का नहीं देखने को मिलता है भाई। अब आपको इसके फ्रंट सस्पेंशन दिखाता हूँ भाई, देखिएगा। काफ़ी हैवी आपको इसमें फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। USD फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये देखिएगा। काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी ज़बरदस्त है गोल्डन शेप में। और यहाँ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो इसका मडगार्ड है वो ड्यूल टोन में देखने को मिलता है। यहाँ मैट फिनिश और यहाँ पर पियानो ब्लैक देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर RTLSC को मेंशन किया गया है। ड्यूल चैनल ABS के साथ में आती है भाई। और टायर सेक्शन की बात करूँ तो भाई टायर साइज ही रहा भाई, देखिएगा छिपा बैठा है भाई। 110, 70 जेड और 17 का जैपर टायर आपको इसमें रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो भाई इसमें फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूल चैनल ABS के साथ में आती है और बे ब्रेक आपको इसमें कैलिपर देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और भाई इसके टैंक का लुक दिखाऊं तो भाई देखना भाई काफ़ी एग्रेसिव लुक आपको इसके टैंक का देखने को मिलता है। यहाँ पर स्मार्ट X कनेक्ट को मेंशन किया गया है। यहाँ ग्राफिक्स और यहाँ पर एक जाली देखने को मिल जाती है, ये देखिएगा। और ऊपर इसके टैंक पर हॉर्स का लोगो आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि सिल्वर में देखने को मिलता है। और अपाचे का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि रेड कलर और ब्लैक ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। आइए आपको ऊपर से इसका टैंक दिखाता हूँ। ऊपर से इसके टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। E20 का सपोर्ट भी मिलता है और फाइबर बॉडी में आपको इसका टैंक देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो भाई इसमें ना मात्र आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी को इसके फ्यूल टैंक को अपडेट करना चाहिए यार, क्योंकि इसमें लगभग कम से कम यार 13 लीटर का फ्यूल टैंक तो होना चाहिए। 310 cc का इंजन है और सुपर बाइक है, तो भाई बड़ा इंजन तो चाहिए। ये इसकी की है की कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़बरदस्त है। वेव की देखने को मिल जाती है। इग्निशन को यहाँ टैंक के पास में प्लेस किया गया है। जैसे हम इसकी की ऑन करते हैं तो मीटर की ओपनिंग कुछ इस तरीके की हो जाती है, ये देखिएगा। आइए सबसे पहले इसके फीचर्स बटन जान लेते हैं। और ये देखिएगा इसमें आपको क्लच और ब्रेक शिफ्ट ये देखिएगा एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देखिएगा। इसको एडजस्ट कर सकते हैं भाई। और यहाँ पर डेडिकेटिंग पासिंग स्विच देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम का स्विच यहाँ देखने को मिल जाता है।
इसी में ही हाई बीम लो बीम का स्विच है और पासिंग स्विच भी यही देखने को मिलता है। यहाँ पर हैज़ार्ड का स्विच देखने को मिल जाता है और नीचे सभी इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए स्विच मिलते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर नीचे है, उसके नीचे मैनुअल स्विच देखने को मिलता है। RPM काफ़ी ज़बरदस्त दिए गए हैं। इधर इसके राइट साइड में इंजन कट ऑफ किल स्विच, इंजन स्टार्ट स्विच यहीं पर देखने को मिल जाता है। आइए अब इसके मीटर की बात करते हैं। तो भाई TFT कलर डिस्प्ले वाला आपको इसमें मीटर देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉर्स की बैजिंग देखने को मिलती है। ऊपर यहाँ पर RPM मीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लो फ्यूल, साइड स्टैंड, ऑडियो मीटर और किल स्विच रेंज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ डिजिटल क्लॉक देखने को मिलती है। इसके मीटर को यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। ये देखिएगा, इसमें यहाँ पर रेन मोड, अगर रेन मोड पर हम क्लिक करते हैं तो भाई इसमें 3-4 मोड मिलते हैं, रेन, अर्बन, स्पॉट्स और ट्रैक मोड। ये तो इसके मोड हो गए भाई। और सुपर मोटो मोड भी इसमें देखने को मिल जाता है भाई। नीचे आपको ट्रिप डिटेल मिल जाएगी, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C और डे ट्रिप मीटर, ये आपको इसमें ट्रिप देखने को मिल जाती है। नीचे माय व्हीकल इन्फॉर्मेशन, अगर आपने व्हीकल की सर्विस कब कराई थी ये भी बताएगा। और भाई प्रमोशन रिकॉर्ड, और नीचे डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट भी इसमें कैरी कर सकते हैं। कोई पुलिस वाला अगर आपको रोकेगा तो उसमें आप इसमें अपने ईजिली अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएगा ये देखिएगा, हेडलाइट और भाई DRL ऑटो पर कर सकते हैं इसको, ट्रांसमिशन, क्विक शिफ्टर, कुछ इतना। और इसके नीचे परफॉर्मेंस के बाद में मेन्यू पर जाएंगे, इसके मेन्यू पर जाएं, ऊपर ये मेन मेन्यू पर आ जाते हैं। यहाँ पर RPM मीटर, कुछ इतने सारे नेविगेशन मिलते हैं। सभी नेविगेशन लाइट यहाँ मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर की लाइट, लो फ्यूल लाइट, न्यूट्रल लाइट, TC लाइट और भाई इधर आपको ABS चेक लाइट। कुछ इतने सारे नेविगेशन आपको इसके फुली डिटेल में देखने को मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो स्प्लिट सीट ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है और सीट की कुशनिंग ठीक है, अच्छी है और राइडर के लिए तो काफ़ी अच्छी सीट दी गई है। प्लेन के लिए थोड़ी सी बैठने में दिक्कत होगी। ग्रैब हैंडल कुछ अच्छे दिए गए हैं, स्पोर्टी लुक में दिए गए हैं, ज़बरदस्त है। और बात करें इसके गियर पोजीशन की तो भाई यहाँ पर इसका गियर लीवर देखने को मिलता है। इसमें आपको 6 गियर देखने को मिलते हैं, 6 गियर देखने को मिलता है भाई। इसमें फर्स्ट डाउन ऑल अप के पैटर्न पर आपको इसमें गियर देखने को मिलता है। यहाँ पर TVS की बैजिंग इसके इंजन पर देखने को मिलती है और यहाँ से आप इसका ऑयल डलवा सकते हैं। इंजन ऑयल यहाँ से डलता है इसका। हाइपर यहाँ पर मेंशन किया गया, RTR 310 को यहाँ मेंशन किया गया है। और राइडर फुट पैड आपको ऑटो फोल्डेबल मिलती है। प्लेन के लिए फुट पैड्स आपको हैंड से फोल्ड करनी पड़ेगी। और भाई इसमें रियर में मोनोको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ से इसका ये देखिएगा, जो इसका इस एग्जॉस्ट का पाइप है ना, यहाँ से आपको पीछे की ओर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसके रेडिएटर को फिक्स किया गया है जो इसके इंजन को कूल करने में हेल्प करता है, ये देखिएगा। और डबल हॉर्न इसमें आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको इसका ये देखिए, यहाँ पर ऑयल फिल्टर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है और इसमें आपको नेकेड चैन कवर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको साइड गार्ड देखने को मिलता है। कोई LED फुट पैड्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको जाली देखने को मिल जाती है। और भाई पीछे से आपको दिखाऊं तो टेल देखना, इसकी टेल काफ़ी ज़बरदस्त है। T शेप में आपको इसकी टेल देखने को मिल जाती है और यहाँ से पूरा स्पेस आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर को यहाँ नीचे की ओर प्लेस किया गया है भाई। इसमें हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और LED लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर प्लेट का सेक्शन, टायर अगर की बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, ज़बरदस्त है। और बात करें इसके रियर टायर की तो भाई रियर में भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त टायर मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करो तो भाई इसमें ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है। रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और रियर में आपको भाई ये देखिएगा, टायर 150/60 ZR17 का आपको रियर टायर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। टायर काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। और एलॉय व्हील आपको इसके रेड कलर में देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट की फॉर्म कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। एग्जॉस्ट काफ़ी ज़बरदस्त दिया हुआ है इसमें, ये देखिएगा। यहाँ पर आपको एक मफलर देखने को मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश में है। और रियर फुट पैड्स कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। कोई भी किक ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। TVS रेसिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है और नीचे आपको इसमें यहाँ पर RT को मेंशन किया गया है। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है डू नॉट ब्लॉक। इसको बंद मत कीजिएगा भाई, क्योंकि इसको
इंजन को कूल करने के लिए ये सारी प्रोडक्शन दी गई है। रियर ब्रेक लीवर काफ़ी ज़बरदस्त है। ये अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ गए होंगे इसके इंजन की। भाई टीवीएस की ओर से इसमें आपको 312 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक एंड 4 वॉल्व के साथ में काफ़ी ज़बरदस्त लिक्विड कूल इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। माइलेज लगभग आपको 25 से 30 का प्रोवाइड कराएगा। और भाई जो इसका मैक्सिमम टॉर्क और पावर है उसके बारे में भी आपको अभी बताता हूँ। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसके इंजन से हमें 29 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 7900 RPM पर। टॉर्क काफ़ी ज़बरदस्त निकाल कर देती है और टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको इस बाइक से देखने को मिल जाती है। आइए भाई अब इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोड और सीट हाइट भी प्रॉपर चेक कराता हूँ। भाई ये देखिएगा, मेरी जो हाइट है लगभग 6 फीट है और इस बाइक की जो सीट हाइट है 810 mm की रहती है। तो मेरी हाइट के हिसाब से तो पैर आराम से धरती को टच कर रहे हैं। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोड भी सुनवाता हूँ। भाई फर्स्ट टाइम में बाइक स्टार्ट हो जाती है। आइडियल कंडीशन पर आप इसका इंजन का साउंड सुनिएगा। आइए पास आकर दिखाइएगा भाई, पास आइए फटाफट। अब आपको इसका इंजन साउंड सुनवाता हूँ। पीछे आना, एग्जॉस्ट नोड भी सुनवा देते हैं एक बारी भाई। आरपीएम मीटर चेक कराना भाई। आरपीएम मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसका आरपीएम मीटर मिलता है। इसके इंजन को हम यहीं से ऑफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंजन कट ऑफ किल स्विच इसमें यहीं ऑफर किया गया है। आइए बात करते हैं अब इस बाइक के प्राइस, माइलेज और वारंटी की। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो भाई ये बाइक आपको 2,75,000 रुपये की एक शोरूम देखने को मिलेगी। ऑन रोड की बात करें तो भाई ऑन रोड लगभग इनका रेट में आप एक रफली आइडिया लेकर चले, क्योंकि अलग अलग स्टेट, अलग अलग शोरूम में आपको इन बाइकों के अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ उसके माइलेज की तो लगभग ये बाइक आपको भाई 24 से 25 का माइलेज निकाल कर देने वाली है। बाकी माइलेज आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से आप अपनी बाइक को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की रोड कंडीशन है और किस प्रकार की आपकी राइडिंग कंडीशन रहने वाली है। और बात करें अगर इसकी इंजन वारंटी की तो टीवीएस की ओर से अपनी इस बाइक में 5 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड की जाती है 60,000 किलोमीटर तक। वारंटी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करा सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको आप करा सकते हैं। तो भाई आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल राहुल सैनी ऑटो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।